जिन्ने वाणी माँ, अपनी जिन्ने वाणी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिन्ने वाणी माँ। हो अपनी जिन्ने वाणी माँ, हो अपनी जिन्ने वाणी माँ। आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्रम क्रम से जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांतों को भक्ति का एक एक आयाम बढ़ाते हुए प्रकट किया है। सातवें काव्य में कहा था कि आपकी स्तुति से पापम क्षणाक्षय, पाप कर्म एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते। आठवें काव्य में कहा आपके प्रभाव से मेरा यह स्तवन सज्जनों के चित्त को हरण करेगा। यानी मैं जो कर रहा हूं उसमें भी आपका ही प्रभाव है। नौवें काव्य में कहा कि हे भगवान, स्तवन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी कथा से ही संसारी जीवों के पाप कर्म नष्ट हो जाए। अब 10वें काव्य में आचार्य भगवान एकदम नई बात कहने जा रहे हैं। कल्पनातीत, जहां दूसरे संप्रदाय में अवतारवाद को स्वीकार किया गया है, जब जब पृथ्वी के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ते हैं तब तब परमात्मा स्वयं अवतार लेता है और जगत का कल्याण करता है। मैं परमात्मा का एक अंश हूं। वहां जैन दर्शन कहता है कि मैं परमात्मा का एक अंश नहीं हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण परमात्मा हूं। मैं परमात्मा का बीज हूं और बीज के अंदर पूरा पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। और अब कोई परमात्मा आसमान से उतर करके नीचे जन्म लेकर के जीवों का उद्धार नहीं करेगा। हम में से लोग परमात्मा बन करके जीवों का उद्धार करेंगे। तो परमात्मा बनने की विधि क्या है भैया? हम में से कोई परमात्मा बनेगा तो कैसे बनेगा वह परमात्मा? तो इस काव्य में कहा कि हे भगवान, जो आपकी वास्तविक गुणों की स्तुति करता है वह आपके समान हो जाता है, वह परमात्मा बन जाता है। इतनी बड़ी सीट की बात कह दी, इतने बड़े पद की बात कह दी कि भाई तीर्थंकर की समोसरण में स्तुति करो। आप स्वयं उस समोसरण में दर्शन विशुद्धि पा करके आप स्वयं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बन सकते हो। वंदे तद्गुण लब्धये, उसमें पढ़ते हैं ना, अच्छी में पूज्य में बंदा में नमस्सा में दुख को कम को बोलाओ। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, क्या कहा? जिनेंद्र भगवान जैसे गुण आपके अंदर हैं वही गुण रूपी संपत्ति
मुझे भी प्राप्त हो, संपत्ति हो मध्यम नहीं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो से कभी दोपहर के स्वाध्याय में पहुंच गए महाराज जी की शाम के समय, अब वो भक्तियां पढ़ी जाती हैं, अच्छेमी पुजेमी बन्ना में नमस्सामी दुख को गम को बोलाओ सुगमनम समाई मरणम द्विगुण संपत्ति हो मध्यम। तो इतनी बातें तो समझ में आती थी, अच्छेमी समझ में आया, पूज्यमी समझ में आया, पूजा करता हूँ, बन्ना में नमस्सा में सुगई गमनम समाई मरणम, यहां तक समझ में आ जाता था। लेकिन जिन गुण संपत्ति हो मध्यम कहा जाता था, तो जिन गुण का मतलब नहीं समझते थे, और जब मतलब नहीं समझते थे तो वो शब्द किनारे हो जाते थे। तो सुनते में आता था कि संपत्ति हो मध्यम, तो हम सोचते थे कि ये मुनि महाराज हैं और इनने घर पर परिवार सब छोड़ दिया है, फिर ये भक्तियों में ये संपत्ति हो मध्यम क्यों कहते हैं? तो हम उसका अर्थ निकालते थे कि इस जन्म में तो सब छोड़ दिया है, अगले जन्म के लिए बोलते हैं संपत्ति हो मध्यम। लेकिन जब संग में आए और भक्तियों का अर्थ पढ़ा तो मालूम चला कि ये संपत्ति हो मध्यम नहीं है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम है, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति हमें प्राप्त हो। तो हे भगवान, आपके जो वास्तविक गुणों की स्तुति करता है वह आपके जैसे गुणों का धारी, आपके जैसा आपके पद के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाता है, सिद्धालय में पहुंच जाता है और वह कृत्य हो जाता है। फिर उसको करने के लिए कुछ भी और शेष नहीं रहता है। पढ़ेंगे हम लोग, नात्यद नात्यद भूतम नात्यद भूतम नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतम नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टो वन्तः। इस लाइन को है ना, इसको थोड़ा सा बार बार उच्चारण कर लीजिए क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं। भूतैर भूतैर, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग इसके रा का उच्चारण नहीं कर पाते तो फिर वो भूतई गुण ही पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है कि रा कहाँ पढ़ना है। भूतैर भूतैर भूतैर, अरे भूतेर नहीं है, तैर तैर आई की मात्रा। भूतैर भूतैर गुणैर गुणैर भुवि भुवि भवन्त भवन्त मभिष्टो मभिष्टो वन्तः। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टो वन्तः। भूतैर एकदम टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे हम बोलते हैं ना, आप टुकड़ों टुकड़ों में आहिस्ते आहिस्ते बोलिए, हड़बड़ा के मत पढ़िए, शांति से पढ़िए तो उच्चारण सही बन जाएगा।
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टवन्ता। उच्चारण आया कि नहीं सबको? विनोद जी उच्चारण आ गया? भूतैर्गुणैर भुवि भवन्त मविष्टुवन्ता। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता। तुल्या भवन्ति भवन्ति तुल्या भवन्ति तुल्या भवन्ति भवतो भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं भूत्याश्रितं या इह नात्मा समं करोति। भूत्याश्रितं या इह नात्मा समं करोति। भूत्याश्रितं या इह नाथ समं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टवन्ता। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं या इह नात्मा समं करोति। लोकों के आभूषण, तीनों लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाला। आभूषण क्या होता है? सुंदरता देने वाला होता है। हे तीनों लोगों के आभूषण, तीनों लोगों के सौंदर्य स्वरूप भूतनाथ। किसको कहते हैं भूतनाथ? अभी आप किसी व्यक्ति से कह दो भूतनाथ, अभी लड़ने तैयार हो जाएगा। भूत यानी कि संसारी प्राणी, जगत के प्राणियों के नाथ यानी कि स्वामी। कोई से भूत कह दो, भूतनाथ कह दो। तो हे भूतनाथ, हे भुवन भूषण, ना अति अद्भुतम, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अभी बात नहीं कही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। किसमें? भूतई, वास्तविक
विद्यमान बहुत सारे अनंत गुणई गुणों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, गुणई बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, रामेण रामाभ्याम रामई, करण साधन, भूतई गुणई वास्तविक गुणों के द्वारा, विपुल गुणों के द्वारा, अनंत गुणों के द्वारा, भूवि इस पृथ्वी के ऊपर, भवंतम आपकी अविष्टुवंता जो व्यक्ति स्तुति करता है, हे भगवन, हे भूतनाथ, हे त्रिभुवन तिलक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो व्यक्ति वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करता है, तुल्या भवन्ति भवता, वह आपके समान हो जाता है। अब देखिए कितना अंतर है, 9वें काव्य और 10वें काव्य में अंतर है कि नहीं? 9वें काव्य में कहा कि आपकी कथाओं को करने से भी पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं बनेगा। त्वत्संस्तवेन, आपके संस्तवन करने से पाप नष्ट हो जाएगा, आपकी कथा करने से पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं बनेगा। भगवान कैसे बनेगा? वास्तविक गुणों की स्तुति करेगा। वास्तविक गुणों की स्तुति का मतलब समझे आप लोग कि नहीं समझे? नहीं समझे अभी। देखिए, असंख्यात देव लोग भगवान के समोसरण में आते हैं, असंख्यात देव लोग जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। जन्म कल्याणक के जुलूस का वर्णन एक सिद्धांत सार दीपक नाम का ग्रंथ है,